नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी हो गई है, पैसों की नीड है, पैसों की रिक्वायरमेंट है और आप लोन लेना चाहते हो बट समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मैं लोन लूँ, कोई ऐसी 100% रियल ट्रस्टेड जेन्युइन लोन ऐप ढूंढ रहे हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी 100% रियल जेन्युइन ट्रस्टेड लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। और ये जो ऐप है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये खुद एनबीएफसी है, यानी कि आरबीआई की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है, आरबीआई में रजिस्टर्ड है। कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और आगे इस तरह की हेल्पफुल और बेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेटेस्ट ऑफर अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। 6 महीने से लेकर 60 महीने के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको लोन प्रोवाइड कराता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें, एपीआर की बात करें तो 12% से लेकर 40% के बीच में ये चार्ज करते हैं, तो काफी कम एपीआर भी है इनका। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मतलब आपको कम इंटरेस्ट पर, लो इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए 50,000 रुपए का आपने लोन लिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नाम बताऊंगा क्या है। तो आपको 1 साल के लिए 12 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेंगे 22%। अब किसी से 2 रुपया सैकड़ा में अगर मार्केट में पैसे लेते हो तो 1 साल का कितना हो गया, 24% हो गया। तो ये 22% चार्ज कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, आपका सिबिल स्कोर कितना है वो भी देखा जाता है। अब ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी 4,680 रुपए की, और जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना पड़ेगा 6,160 रुपए। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर लोन लेते हो, किसी भी ऐप के माध्यम से लोन लेते हो, तो वहां पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी रहती है। मान लीजिए एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो 2% प्रोसेसिंग फीस ले रहा है या फिर 3% प्रोसेसिंग फीस ले रहा है। तो 1 लाख पर 2% कितना हो गया, 2,000 रुपए। 3% कितना हो गया, 3,000 रुपए। तो प्रोसेसिंग फीस भी आपका जो लोन अमाउंट है होती है कि भाई इतनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो, उससे माइनस किया जाता है। और जो प्रोसेसिंग फीस रहती है उस पर सरकार 18% जीएसटी चार्ज करती है। तो जितनी भी प्लेटफॉर्म से आप लोन लेंगे, जो प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज करते हैं उस पर आपको 18% जीएसटी भी देनी रहेगी। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर ये जो प्रोसेसिंग फीस है 2% ये चार्ज करेंगे। तो 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 2% कितना हो गया, प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए। और 1,000 रुपए पर अगर 18% जीएसटी कैलकुलेट करें तो 180 रुपए हो गया। तो टोटल जो आपको प्रोसेसिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपका जो 50,000 रुपए का लोन का अमाउंट अप्रूव होता है उसमें से 1,180 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस होके आपको बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा 48,820 रुपए। बट आपको लोन कितने पे आपको इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा, 50,000 पर। जो प्रोसेसिंग फीस रहती है और जो जीएसटी रहती है वो माइनस होके ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है। और वापस महीने की आपकी ईएमआई बनेगी 4,680 रुपए की, 12 ईएमआई बनेगी। तो आपको वापस पे कितना करना पड़ेगा, 56,160 रुपए। तो आपने इंटरेस्ट पे किया 6,160 रुपए प्लस 1,180 रुपए आपने प्रोसेसिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी आपने दे दी। तो लगभग लोन का जो कॉस्ट आया वो आया 8,000 के आसपास लोन की कॉस्ट आपकी आ गई, 8 से कम ही आ गई। तो आप जोड़ सकते हो 6,160 रुपए प्लस 1,180 रुपए, तो 7,000 हो गए, 7,200 और 240 रुपए, 7,240-50 रुपए के आसपास आपकी लोन की कॉस्ट पड़ेगी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और आपका प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी। तो काफ़ी अच्छी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो, बट इमरजेंसी में ही अप्लाई कीजिएगा। मेडिकल इमरजेंसी होगी या कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी होगी, पैसों की नीड है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। और लोन उतनी ही अमाउंट का लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा पैसों के लिए कभी भी लोन मत लीजिएगा, क्योंकि लोन आपको मिल जाएगा बट आपको बाद में हर महीने ईएमआई देनी रहेगी विद इंटरेस्ट के साथ, और वो नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और आपका सिविल स्कोर खराब भी हो जाएगा और आगे चलकर लोन मिलने में भी दिक्कत आएगी। ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिलेगा। तो लोन जब भी ले हमेशा उतनी अमाउंट का लोन लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी अमाउंट आप वापस भर दे।
और शौकबाजी के चक्कर में, पर्सनल खर्चों के चक्कर में, हवाई के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में, घूमने के चक्कर में तो कभी भी लोन मत लीजिएगा। अब यहां पर बात करते हैं, देखो 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो 6 महीने से लेकर 5 साल के लिए। 12% से लेकर 40% का APR रहेगा। बाकी दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भाई 142% तक APR वो चार्ज करते हैं, बट यहां पर 12 से 40% APR चार्ज किया जाएगा। और आपको जो इंटरेस्ट पे करना रहेगा 50,000 पर, वो 22% का इंटरेस्ट पे करना रहता है। देखो यहाँ पर इन्होंने अपने कस्टमर केयर का फोन नंबर भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, इस पर कॉल करके, मेल ड्रॉप करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए, दिस ऐप इज ओन बाई DMI फाइनेंस, इस ऐप का नाम है DMI फाइनेंस और ये खुद NBFC हैं, ए पैन इंडिया रजिस्टर्ड NBFC। और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बता रखे साफ साफ, यहाँ पर आप देखेंगे DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC रजिस्टर्ड विद द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर dmifinance.in इनकी वेबसाइट भी दे रखी है, इनकी वेबसाइट पर विजिट करके और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो। तो DMI फाइनेंस की तरफ से आप लोन ले सकते हो इस ऐप के माध्यम से, NBFC के माध्यम से। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अभी कि अगर आप गूगल पे के माध्यम से लोन लेते हैं, देखिए गूगल पे कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप गूगल पे ऐप पर जाएंगे और लोन के सेक्शन में जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो गूगल पे लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोन प्रोवाइड किया जा रहा है DMI फाइनेंस की तरफ से, और यहां पर स्पॉन्सर लिखा आएगा। तो गूगल पे भी लोन नहीं प्रोवाइड करता। गूगल पे की अभी रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है DMI फाइनेंस के साथ, और DMI फाइनेंस एक NBFC है। तो क्यों ना आप गूगल पे को हटा के खुद डायरेक्ट DMI फाइनेंस के थ्रू आप लोन लें, यहीं पर डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट आप जो अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो ना देना पड़े। तो DMI फाइनेंस काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये NBFC है। डाउनलोड की बात करें तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस ऐप के। बाकी इनकी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। तो ये है DMI फाइनेंस, इसकी तरफ से 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। अगर इस ऐप के माध्यम से आपने अप्लाई किया है, कभी DMI फाइनेंस में अप्लाई किया लोन के लिए या फिर नहीं किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी उसके बारे में पता चल सके। और लोन हमेशा सोच समझ के लीजिएगा। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा चलते चलते एक बार फिर से कि लोन जितना हो सके लोन लेने से बचे, लोन के जंजाल से बचना चाहिए। बट फिर भी कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि लोन लेना ही पड़ता है। तो लोन जब भी लें जेन्युइन प्लेटफॉर्म से, जो भी ऐप है या तो खुद NBFC होनी चाहिए या फिर NBFC के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनसे ही आप लोन लीजिए। चाइनीज जो लोन ऐप है, जो फेक लोन ऐप है, उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपका डेटा भी वो जो है एक्सेस कर लेते हैं, फिर रिश्तेदारों को इनको कॉल भी करते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से कभी भी लोन मत लीजिए। या फिर लोन लेना है तो सीधे जो SBI बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, उनके माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। बट वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इंस्टेंट फास्ट जो लोन ऐप रहते हैं यहाँ पर तुरंत आपका काम हो जाता है, तभी लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इंस्टेंट का मतलब यही होता है कि तुरंत है, ठीक है। तो कुछ बातें जो मैंने आपको बताई उनका भी ध्यान रखिएगा, और इस तरह की रेगुलर हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।